स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसके ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं पर बात करेंगे। कक्षा 10वीं के साइंस पर बात करेंगे और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की थी कक्षा 10वीं के विज्ञान पर। आज हम लोग फिर से भौतिक विज्ञान पर ही चर्चा करेंगे और जिसका टॉपिक होगा वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसके पहले भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा था। और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चीज़ को अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम लोगों को उत्तल का भी समझना है, तो आइए उत्तल दर्पण का भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम उत्तल दर्पण के लिए इस रिलेशन को समझना चाहते हैं तो हम कैसे समझेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कुछ बातें मैंने वहाँ पर भी बताई थी अलग से, तो यहाँ पर भी अगर आप कुछ बातें सीख लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर उन बातों को आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे हम लोगों के पास क्या है, कुछ आपको मैं हिंट यहाँ दे रहा हूँ, उसको आप जो ज़रूर याद रखिएगा। और इस हिंट से आपको इस रिलेशन को समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। जो लोग इसको याद किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले में भी आप लोग इसको देखें, यहाँ पर भी इसको समझें। हर जगह से मिलाकर कंटेंट्स आप लेंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती हैं, जब कहीं भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस प्रकार से ये जो कोण बनता है वो हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है। उसमें जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये x का तो ये भी x का, और ये अगर y डिग्री का तो ये भी y डिग्री का होगा। ये आपको एक समझाने का तरीका है। यहाँ पर मैंने x y लिया, अगर ऊपर वाला ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, ये 50 का है तो ये भी 50 का, ये 60 का होगा तो ये भी 60 का। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है आपकी वो क्या है? संगत कोण। अगर कोई आपका इस प्रकार से समांतर रेखा है और कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से इसको कट करती है, तो यहाँ आपका जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका इक्वल होगा। इसे हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। इनका जो झुकाव होगा वो आपस में बराबर होगा। इसी का इस्तेमाल करके, इसी दोनों रूल्स का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक उत्तल दर्पण का डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर कलई आप जानते हैं इस प्रकार से हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी और प्रकाश का परावर्तन बाहर से होगा। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया। कहीं पर भी हमारी वस्तु रखी हो सकती है तो हमारा जो प्रकाश आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और निश्चित तौर पर हम लोग इसका एक इमेजिनरी पार्ट ऐसे आगे की ओर खींच सकते हैं। ये मैंने इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर ले लिया। अब सपोज करें कि प्रकाश किरण टकराने के पश्चात ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने इसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया। जब यहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, ये परावर्तन इसका दिखाएंगे, तो ये निश्चित तौर पर किसी एक भाग से ऐसे जाकर कलेक्ट होगा। आप जानते हैं ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है और जिस बिंदु से करता है वहाँ पर फोकस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक पॉइंट मैं लेकर ऐसे चला जाऊँगा तो ये आपका बन जाएगा सेंटर। ये आपका क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा।
ये हमारे अभिलंब का काम करेगा। इसको आप लोग यहाँ सीख लें, आगे की कक्षाओं में आपको अभिलंब खींचना पड़ेगा। जब आप लोग लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत से लोग इसको ड्रा नहीं कर पाते, तो उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप समझ लें, ये आपका पोल हो गया। इसको आप फिर से m और n मान सकते हैं, इसको आप m1 और m2 मान सकते हैं, इसको आप a मान लें, इसको आप b मान लें। ये आपकी आने वाली किरण, ये आपकी जाने वाली किरण, ठीक। और इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दें, जैसे AB हो गया, QR ले लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट का नाम QR दे दिया। तो आप ये तो जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका फिक्स होता है I, और ये आपका R। ज़रा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम में। अब इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं? अब हमारे पास एक उत्तल दर्पण है, ये आपका एक क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसका परावर्तक तल M1 और M2 है, ठीक है। और M1 M2 हमारा परावर्तक तल हो गया। इसका जो पोल है, ध्रुव है, वो P हो गया। हमारी जो मुख्य अक्ष है वो MN हो गई, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा जो है वो AR हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो रेखा है, आपतित किरण है, वो AR हो गई। और ये क्या करता है? परावर्तक तल से टकराकर ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित रेखा जो है वो आपकी BR है। अब इसका जो अभिलंब है वो QR है, और इसकी जो आभासी रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो ये आपका फोकस बन गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, और इस प्रकार से ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर हम बात करें तो पोल से F की दूरी को हम लोग F कहेंगे, और यहाँ से इस दूरी को हम लोग R कहेंगे। अब वो लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो आपका फिर से यहाँ यूज होगा। अगर आपकी कोई रेखा AB है, मिडल पॉइंट आप ले लेते तो AC बराबर आप AB/2 लिख सकते हैं। इसको हमेशा के लिए आप याद रखें, ठीक। और त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो उसको भी याद रखें कि अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज की, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और अगर दो कोण बराबर होते तो उनकी संगत भुजाएं, या सम्मुख बोल दीजिए, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पर चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध। तो यहाँ पर भी हमें एक ही नियम का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे पास अभी वही नियम है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के अनुसार देखेंगे। परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला एंगल है, जैसे एंगल का नाम लेना 3 अक्षरों में और सिंपल एक बार में भी आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोण ARQ इज इक्वल टू दी BRQ। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, नाम में कंफ्यूज होते हैं। देखिए नाम फिक्स नहीं होता, नाम आप जो चाहें वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर B लिया, आपका मन अगर C का था तो C ले सकते हैं, P का था तो P ले सकते हैं। बस आप एक बार उसको एक्सप्लेन कर दो कि हाँ ये चीज़ ये है, ठीक है। अब इसके बाद इसी को हम शार्ट में लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू दी एंगल R। ये मैंने यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आप बताइएगा, ये रेखा आपकी ऐसे आ रही है, इस प्रकार से आई, और ये रेखा आपकी ऐसे चली गई। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट की, तो यहाँ पर R और R अगर आप देखेंगे तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कौन सी, ये आपकी देखिए BF तथा QC
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तब कोण कौन सा बी आर क्यू इज इक्वल टू दी CRF, और इसी को हम शॉर्ट में नाम दे सकते हैं, जैसे ये R बराबर R, कुल मिलाकर कोण R बराबर कोण R के ही है, ठीक है, यह बराबर इसके है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो MN के समांतर रेखा ये आपकी कौन सी है, इसको कोई भी नाम दे दें, QRS नाम दे दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि MN समांतर है AS के तथा QC इसे प्रतिच्छेदित करती है। तो जब QC इसे प्रतिच्छेदित करती है तो देखिए सिंपल सी हमारी बात आ गई ना कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए हम बोल सकते हैं क्या, कोण QR या AQR या ARQ इज इक्वल टू दी, हम लोग क्या बोल सकते हैं, RCF इज इक्वल टू दी एंगल I, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब इस प्रकार से तीनों इक्वेशन को आप देख लें। समीकरण 1, 2, 3 से हम लोगों को क्या पता चला कि ये वाला I के बराबर, और I R यहाँ भी बराबर, तो I R यहाँ भी बराबर। तो जब दोनों बराबर, तो आप देखिए ये कोण बराबर है, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कोण CRF इज इक्वल टू दी, देखिए CRF यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है ईजली, तो ये हो जाएगा RCF। तो अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तब ये भुजाएं PF इज इक्वल टू दी CF। अब ईजली हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे लेट PF, जैसे PF को हम लोग क्या मान लें, सॉरी यहाँ पर PF नहीं, RF इज इक्वल टू दी CF। तो हम लोग मान लें RF या CF इज इक्वल टू दी PF। देन हम लोगों के पास इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक हमारी रेखा हो गई एकदम ऐसी, और इसका ये मिडल पॉइंट हो गया। तो अगर मुझे कभी क्या है CF लिखना है तो CF बराबर PF में जानता हूँ, और अगर मुझे CF को PF के बराबर नहीं लिखना तो मैं लिख सकता हूँ PC/2। और आप जानते हैं कि CF जो है किसके बराबर है, CF बराबर है, एक मिनट, PF को आपको लिखना है, ठीक है। PF इज इक्वल टू दी आपको लिखना है CF, ठीक है। और PF को आप क्या लिख सकते हो, पूरा PC/2। PF इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना है, F, और ये है आपका R। तो ये है आपका एक रिलेशन F इज इक्वल टू दी R/2, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझ लें
यहाँ पर हिंट देखें, अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। और अगर कोई दो भुजाएं इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करें तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो बराबर होता है। और लाइनों को लिखना पहले ही आपको मैंने बता दिया। और कोई भी अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और अगर कोण बराबर हों तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। ये आपका एक उत्तल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, ये किरण आई, ये परावर्तित हुई, ये आपका मैंने अभिलंब ड्रा किया, ये आपकी आभासी रेखा आई, जहाँ पर आई वहाँ पर फोकस बना। और परावर्तन के नियमानुसार आपतित कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। तो I = R, यहाँ से हमने 3 अक्षरों में नाम लिखा और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। BF को देख लें, ये आपका BF है, यहाँ से यहाँ तक आया, ये आपकी BF। और QC अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा था जैसे ये आपका शीर्षाभिमुख करता है। तो हमने इस कोण को इस कोण के बराबर नाम दिया और दोनों को हमने R के बराबर रख दिया, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो R के बराबर रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो M और N था वो भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, तीसरी भुजा उसको प्रतिच्छेद करती थी, तब वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, तो हमने इसको I के बराबर रख दिया। फिर तीनों का हमने तीनों समीकरणों को हमने कंपेयर करवाया। कंपेयर कराने के बाद हमको ये पता चला कि वास्तव में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। जब ये वाला कोण इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि RF = CF। त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाकर हमने इसको इसके बराबर कर दिया, मान लिया, तब हम लोग इसको CF के बराबर लिख सकते हैं। और PF बराबर हम लोग PC/2 भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो एग्जैक्टली वैल्यू जिसके बराबर है हमने रख दिया, PF F है और PC R के बराबर है। तो ये हो गया F = R/2। यहाँ पर जब भी इसका मात्रक आएगा मीटर या सेंटीमीटर में आएगा, वो आपको प्रश्न में लगातार मिलता रहेगा। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो पर हम लोग और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग SK ऑनलाइन सोल्यूशन।